चलिए आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से उतार दो उतार दो उतार दो। चलिए क्या कमाल की मैच विनिंग पारी खेली और हमारे जन सेवा हिच ईश्वर सेवा के अध्यक्ष करता धरता सर्वे सर्वा दीपक महेश्वरी साहब के तरफ से इनामी राशि मैच विनिंग पारी के लिए एक बार जोरदार तालियां दीपक महेश्वरी साहब के लिए। ताली बजाओ ताली। दीपक भाई दीपक महेश्वरी साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। आते ही माहौल बदल देते हैं। नहीं दीपक महेश्वरी साहब जब आते हैं छा जाते हैं, इसमें कुछ बोलने की जरूरत है नहीं और हमेशा नौजवानों की हौसला अफजाई करते हैं। चलिए और सीसी स्ट्राइकर की अगर बात करें तो यही क्रिकेट है सर। वो कहते हैं ना कि राख का पत्थर चकनाचूर होना चाहिए, वार भले ही हो लेकिन भरपूर होना चाहिए। तो ये भरपूर भार था और जब कभी इस तरह के प्रहार होते हैं तो प्रेशर हैंडल करना इतना आसान होता नहीं है। ये बड़े बड़े मैचेस में होते हैं। ठीक है चलिए सब एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे। मैं सभी से गुजारिश करूंगा कि एक तरफ इकट्ठा हो जाएंगे और अब वो मौका है यानी कि जो हमने मेहनत की है 4 दिन की मेहनत है वो मेहनत यहाँ पर रंग लाई है। मेहनत का फल देने का यहाँ पर वक्त आया है। तो चीता कैंप बिग बैश लीग कैसा लगा? चीता कैंप बिग बैश लीग कैसा लगा? एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए चीता कैंप बिग बैश लीग के लिए। एक पूरे एंटायर एके रॉयल की टीम के लिए, चीता कैंप के क्रिकेटरों के लिए, चीता कैंप के ऑर्गेनाइजरों के लिए, जलाल संजर साहब के लिए, दीपक महेश्वरी साहब के लिए, आसिम खान साहब के लिए, सबके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं रफीक शेख साहब चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आना है। हमारे अब्दुल गनी सर मंच पर आना है और सलमान चीता कैंप क्रिकेट एसोसिएशन कमेटी के सभी मेंबर से मैं यहां पर गुजारिश करूंगा कि मंच पर आना है। सलमान हुसैन, सलमान भाई, गनी भाई, रफीक भाई, कमेटी के सभी मेंबर से मैं यहां पर गुजारिश करूंगा कि मंच पर आना है। और साथ ही साथ हमारे साथ आदरणीय माननीय हमारे प्रभात कोहली साहब, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे, आभार व्यक्त करना चाहेंगे कि अपने मूल्यवान समय के साथ हमारे साथ जुड़े। मैं हमारे हरदिल अजीज एनसीपी पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हमारे बाबू भाई, उनसे भी यहाँ पर गुजारिश करना चाहूंगा कि मंच का रुख करेंगे और चलेंगे। यानी कि 2 दिन से एक ऐसा जॉब, क्या कमाल की अंपायरिंग की। एक बार अंपायरों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरे ख्याल से इतिहास में पहली दफा होगा कि एलबीडब्ल्यू पे पहली बार इतनी उंगलियां उठी होगी। ये भी एक अपने में इतिहास है। और हमारे संजय पाटिल साहब और हमारे विवान जाधव साहब, हम दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। और मैं आवाज लगाना चाहूंगा हमारे दोनों ही अंपायरों को यहाँ पर आएंगे और उन्हें यहाँ पर एक खूबसूरत सी मोमेंटों के साथ उसे नवाजेंगे। चलिए हमारे हैदर, चलिए हमारे बीच मौजूद हमारे आदरणीय माननीय सम्माननीय जन सेवा हिच ईश्वर सेवा के अध्यक्ष हमारे दीपक महेश्वरी साहब के मुबारक शुभ हाथों से यहां पर दिया जाता हो हमारे अंपायरों के लिए खूबसूरत सा मोमेंटो। हमारे संजय पाटिल सर द एक्सपीरियंस टेम्परामेंट और हमारे दूसरे अंपायर विवियन जादव, उन्हें भी यहां पर हमारे समद भाई के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ ये खूबसूरत सी ट्रॉफी, यादों की किताब में एक सुनहरा पन्ना है। और हैदर, हमारे हैदर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल का ये बंदा है चीता कैंप क्रिकेट की, ये भी एक बड़ी पहचान हमारे हैदर, उन्हें हमारे जलाल संजर साहब के मुबारक हाथों से
हमारे सीसी कमेटी के तमाम मेंबर, मैं हमारे प्रेसिडेंट साहब रफ़ीक भाई और साथ ही साथ अब्दुल गनी सर और सलमान हुसैन, मैं सबको आवाज़ दूंगा कि आपको जल्द से जल्द पहुंचना है स्टेज पे। रफ़ीक भाई, गनी भाई और सलमान भाई। गनी भाई नमाज में। चलिए, कमेटी के हमारे जितने भी मेंबरान हैं सभी को यहाँ पर आवाज लगाई गई है, तो मैं चाहूंगा कि सभी कमेटी मेंबर्स यहाँ पर मंच का रुख करेंगे। सलमान हुसैन, नबीउल द पावरफुल। चलिए, और एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज जो हमने सुनी, यानी कि हमारे चीता वॉइस ऑफ चीता कैम्प यानी कि रहमत शेख, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रहमत शेख, चलिए हमारे रहमत शेख, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। वॉइस ऑफ चीता कैम्प हमारे रहमत, उनकी खूबसूरत सी आवाज के चलते। तमाम आए हुए मेहमानों को मैं ये बात बता दूं कि हमारे कासिम भाई जो गोंडी से बिलोंग करते हैं सर, इस टूर्नामेंट में इन्होंने अपनी आवाज़ से चार चांद लगाए हैं। इनकी शेरो शायरी, इनके अल्फाज सब काबिल तारीफ है। तो एक बार ज़ोरदार ताली हो जाए कासिम भाई के लिए। मैं हमारे महेंद्र मंडी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ये ट्रॉफी दे के उनका सम्मान करें। आइए, बहुत बहुत ज़ोरदार ताली हो जाए एक बार कासिम भाई के लिए। अब ये ऐसा लगता है ये गोंडी के नहीं चीता कैम्प के हो चुके हैं। वेलकम सर चीता कैम्प में सर। जी बिल्कुल, यानी कि अगर बात करें तो गोवंडी के लोग भी मुझे कहते हैं कि भाई साहब अगर आपसे आप मिलना है तो चीता कैम्प आना पड़ता है। तो मतलब कोई बात नहीं, आ जाइए, वो भी हमारे ही अपना घर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, चीता कैम्प का ये प्यार है जिसके लिए हम भी बने हुए हैं। हमारे दीपक महेश्वरी साहब जैसे लोग हैं, हमारे जलाल संजय साहब जैसे बेबाक लोग हैं जो हमें मौका देते हैं और हमें भी चमकने का मौका मिलता है। हमारे समद भाई आते हैं, हौसला अफजाई करते हैं, तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशनसीबी की बात है। रफीक शेख साहब, रफीक भाई, चीता कैम्प क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे रफीक शेख साहब, नूरासिक के कैप्टन, अगर हैं तो प्लीज मंच पर आना है, मंच का रुख करना है। तो अब आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो इंडिविजुअल अवार्ड्स है उसकी तरफ यहां पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मैं आए हुए मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं उनसे जी बिल्कुल, दीपक महेश्वरी साहब की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक शख्सियत नहीं है, जलाल सर थोड़ा सा तशरीफ रखेंगे क्योंकि अभी वो लिस्ट बन रही है। जैसे लिस्ट तैयार हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह हम इंडिविजुअल अवार्ड की तरफ भी चलेंगे और जो 4 पोजीशंस की ट्रॉफी भी यहाँ पर रखी गई है वहाँ भी चलेंगे। और दीपक महेश्वरी साहब की अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक नाम नहीं, एक ब्रांड है। यानी कि अगर बात करें तो समाज सेवा में एक बहुत बड़ी पहचान, जहाँ पर अनुशक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो एक बड़ी पहचान है और हमेशा से क्रिकेट को सपोर्ट करने का उन्होंने भी काम किया है। तो हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। हमारे भरत कोहली साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप अपने मूल्यवान समय के साथ हमारे साथ विराजमान है। प्रभा कोहली, जी बिल्कुल, हमारे प्रभा कोहली साहब।
चलिए सबसे पहले यानी कि नो डाउट वो इनाम यानी कि फाइनल का मैन ऑफ द मैच, द बेस्ट प्लेयर ऑफ फाइनल मैच। क्या बात है, किसी को कोई डाउट ही नहीं होगा, पब्लिक खुद बता देगी कि किसे जाएगा फाइनल का मैन ऑफ द मैच। चलिए मोइन करेंगे ज्वाइन, और हमारे बीच मौजूद हमारे बाबू भाई, उनके मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाएगा ये मैन ऑफ द मैच का खिताब, यानी कि फाइनल का मैन ऑफ द मैच, द मैन विद द गेम चेंजिंग, जिसे पता है यानी कि लाइफ हो, यानी कि लाइफ की रेस हो या गाड़ी की रेस हो, गियर कब चेंज करना है, जिसने ये सीख लिया गियर कब चेंज करना है, वो आदमी कभी हार नहीं सकता, चाहे वो जिंदगी की रेस हो चाहे वो कार की रेस हो। तो सही टाइम पर गियर चेंज करने वाला है खिलाड़ी मोइन, फाइनल का मैन ऑफ द मैच, जहां पर लुलू खोजाती की तरफ से एक स्पेशल गिफ्ट हैम्पर भी है, और साथ ही साथ मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी खूबसूरत सी, तो बहुत ही कमाल की परी। चलिए नाउ द मैन जिन्होंने विकेटों के पीछे से सबसे अच्छी दिशा और दशा अपने टीम की बनाई, यानी कि द बेस्ट कीपर, कौन कौन? सोनू भाई विकेटों के पीछे रुके ही नहीं। चलिए ज्यादा वक्त लेंगे नहीं, अशफाक फ्रॉम स्पाइडर आ जाएंगे, द बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड चिटागंग बिग बैश लीग के माध्यम से हमारे दरमियान मौजूद हमारे आदरणीय माननीय हमारे मेहमान प्रभात कोहली साहब, उनके शुभ हाथों से यहां पर दिया जाएगा बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड। और क्या बात है, जबरदस्त विकेट कीपिंग की थी, बिल्कुल एक रियल टाइम, यानी कि एक रियल टाइम होता है ना, इंसान के पास वक्त नहीं होता, एक वक्त दिया जाता है, उस वक्त में वो काम करना होता है, और वो अशफाक ने किया था। वाट कमाल का, बहुत ही अच्छी कैचेस पकड़ी, बेहतरीन बल्लेबाजी की, संकट मोचक वाली बल्लेबाजी करके अपनी टीम को टॉप 4 तक लेकर जाने का उन्होंने काम किया। तो यहां पर अशफाक को चलिए साथ ही साथ अशफाक को फिर से आवाज लगाना चाहेंगे। अशफाक आपका गिफ्ट टाइम पर रह गया था, यानी कि लुलू खोजाती हर्बल आयुर्वेद का स्पेशल, उनके तरफ से लुलू आयुर्वेद खोजा स्पेशलिस्ट, खोजा आयुर्वेद, उनके तरफ से एक गिफ्ट टाइम पर। और चलेंगे द बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर, कोई आवाज, यानी कि उभरता हुआ सितारा, राइजिंग स्टार, राइजिंग स्टार यासीन। यासीन तो बहुत कमाल का खिलाड़ी है, राइजिंग स्टार नहीं, वो एक एस्टैब्लिश प्लेयर है। तो एमर्जिंग प्लेयर, और एमर्जिंग प्लेयर के बारे में बस यही कह सकते हैं कि भाई साहब सियासत के फैसले, जो सियासत के फैसले वो विरासत तय नहीं करते, यानी कि सियासत के फैसले विरासत के फैसले तय नहीं करेंगे। आसमां कहता है जिसकी उड़ान में दम उसके होंगे हम, और काफी ऊंचा उड़ने का काम किया द एमर्जिंग प्लेयर, द वन एंड ओनली सीसी स्ट्राइकर का। एनी कोई गेस? सीसी स्ट्राइकर, कोई गेस? साहिल आ जाएंगे, द बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर फ्रॉम सीसी स्ट्राइकर, डी गाइस का उभरता हुआ सितारा, मायानासा खिलाड़ी जिसकी उड़ान में इतनी दम है जी, बिल्कुल आसमान उन्हें आवाज लगाता है और वो अपने परों को खोलता है और आसमान की ऊंचाई उड़ता हुआ हमें नजर आता हुआ एक मायानासा खिलाड़ी, उभरता हुआ सितारा, द राइजिंग स्टार। और हमारे बीच मौजूद हमारे अजीजो मारूफ मेहमान हमारे कादर भाई, उनके मुबारक हाथों से द एमर्जिंग प्लेयर को खूबसूरत सी ट्रॉफी और साथ ही साथ लुलू खोजाती एक्सपर्ट्स का खूबसूरत सा गिफ्ट हैम्पर। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए साहिल की, क्या बल्ला है इसका, बल्ले ने भी किया काफी हल्ला है, वन ऑफ द गेम चेंजर पारियां इन्होंने भी खेली और सीसी स्ट्राइकर को काफी मजबूत करने का काम किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। चलिए अब जाएंगे, यानी कि फील्ड इज द ओनली शील्ड जिसने अपनी टीम को साबित किया है। चलिए एक ऐसा खिलाड़ी अब ढूंढ के निकाला गया, क्योंकि ये स्पेशल मंच है, महामंच है, यहाँ पर अगर बात करें तो क्रिकेट को पूरा निचोड़ के अपने अंदर समाने का काम किया, यानी कि द बेस्ट फील्डर, बेस्ट फील्डर
भाई संजय तो मैजिकल कैचर था, वन ऑफ द बेस्ट कैचेस उसने लिए, लेकिन आज भी हमने एक बहुत ही कमाल का कैच देखा था। लेकिन बेस्ट फील्डर जिसने गेंदबाजी भी की, बल्लेबाजी भी की, फील्डिंग भी की, कैचेस भी पकड़े, अपनी टीम को फाइनल तक लेकर गया, ऐसा खिलाड़ी। चलिए मोइन कहां पे है? मोइन कौन होगा? मोइन कौन होगा? मोइन कौन है? एनी गेस? मोइन? हाँ चलिए सोहेल शाह आ जाएंगे। यानी कि अगर बात करें चीता कैंप बिग बैश लीग का ये मंच है, तो यहां पर आपको नई नई चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए बेस्ट फील्डिंग यहां पर सोहेल शाह, इस ग्राउंड का बादशाह, जो अपनी टीम को दिखाता है जीत की हमेशा राह, ऐसा खिलाड़ी यानी कि सोहेल शाह। हमारे पप्पू भाई के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ ये स्पेशल यानी कि बेस्ट फील्डर की ट्रॉफी, और साथ ही साथ लोलो खो जाती हर्बल स्पेशल एक गिफ्ट हैम्पर। क्या बात है सोहेल शाह, सोहेल शाह के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और सोहेल शाह को इतने आसानी से हम छोड़ेंगे नहीं। एक ऐसा खिलाड़ी है जो बोलता बहुत कम है, इसके अंदर प्रतिभा बिल्कुल नहीं है, कम, काफी जबरदस्त खिलाड़ी है। और इसका भी मानना यही है कि बोलना कम चाहिए और करना ज्यादा चाहिए, क्योंकि लोगों को दिखाई ज्यादा और सुनाई कम देता है। तो कितना एंजॉय किया। और सोहेल शाह इसी तरह से आप तरक्की करते रहे। और चीता कैंप आज अगर बात करें तो ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में चीता कैंप की एक बिसात है, चीता कैंप की एक बुलंदी है, तो उसे बरकरार रखना है। तो कितना एंजॉय किया इस टूर्नामेंट को? बहुत एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह, बस जो भी है ठीक है। मजा आया? चलिए ठीक है सोहेल शाह, यानी कि चलिए। और मैं आवाज लगाना चाहूंगा यहाँ पर वन ऑफ द ब्यूटीफुल ब्रॉडकास्टर, टेक्नोलॉजी में माहिर, यानी कि अगर बात करें चीता कैंप क्रिकेट में, चाहे वो मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी हो, चाहे वो खलीफा ट्रॉफी हो, चाहे वो चीता कैंप बिग बैश लीग हो, आपको नई नई टेक्नोलॉजी के साथ एक खूबसूरत सा मंजर देने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे मंजर देने का काम यहाँ पर करते हैं कि आप अगर आईपीएल के बाद अगर कोई फ्लेवर हमें इस टूर्नामेंट में आज अगर देखने को मिला, यानी कि AR ड्रोन, जो कि सिर्फ और सिर्फ आईपीएल में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं इस्तेमाल किया गया, तो आज चीता कैंप की सरजमीन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए वाई स्पोर्ट्स के लिए। तो मैं वाई स्पोर्ट्स के इरफान, उनसे यहां पर गुजारिश करना चाहूंगा, और हासिम भाई के वालिद मोहतरम, उनके मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाएगा। क्योंकि अगर बात की जाए हेड कैम का इस्तेमाल किया गया, विकेट के कैमरे की इस्तेमाल की गई। चलिए भाई, यहाँ जलाल संजर साहब, यानी कि एक ऐसी चीज है, यानी कि बिना वर्ल्ड कप के चीता कैंप कैसे चलेगा? भाई लोग मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी का इंतजार कर रहे कि नहीं कर रहे? आवाज उतनी नहीं आ रही, जितना बड़ा लकब है, जितना बड़ा टूर्नामेंट है, पूरे ग्राउंड से आवाज आनी चाहिए। मोहम्मद हारून संजर का इंतजार है कि नहीं? ये चीता कैंप की दहाड़ है, ये चीता कैंप का जोर है, ये चीता कैंप का शोर है। ये शोर जा रही सीधा मोहम्मद हारून संजर मेमोरियल ट्रॉफी की ओर है, और ये बाबू अंटर है, बाबू अंटर गवाही देते हैं। और इसके बाद यानी कि एक ऐसी शख्सियत, यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कैलकुलेटर बनाया होगा तो हमारे स्कोरर यानी कि सलीम भाई को देखकर ही बनाया होगा। यानी कि एक बार कैलकुलेटर खराब हो सकता है, लेकिन हमारे सलीम भाई के से कोई गलती हो नहीं सकती। तो हमारे बेस्ट स्कोरर, चीता कैंप के सबसे बेहतरीन स्कोरर यानी कि सलीम भाई, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। चलिए हमारे समद भाई के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ खूबसूरत सी ट्रॉफी, बिल्कुल ये स्कोरर के बादशाह है, हमारे स्कोरिंग बादशाह। चलिए अब आवाज लगाएंगे द बेस्ट बॉलर। चलिए द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट, चीता कैंप बिग बैश लीग का सबसे बेहतरीन कैच। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आवाज लगाई थी जो कैच ली गई थी। हाँ
क्या बात है, कितने सटीक है आप। मेरे ख्याल से साजिद के दोस्त है, साजिद के भाई है। चलिए साजिद फ्रॉम स्पार्टन आ जाएंगे। एक अनोखा कैच, एक जबरदस्त कैच, यानी कि कैच पकड़ो और मैच पकड़ो, पकड़ो कैच जीतो मैच। साजिद पूरी सटीकता के साथ जबरदस्त कैच वो लिया था और हमारे महेंद्र मणि उनके मुबारक हाथों से, शुभ हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ साजिद को द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड। कमाल का, यानी कि कैचेस पकड़ो और मैचेस जीतो। और आमीन की कैच, फिर आमीन की कैच क्यों छोड़ी थी? आमीन का कैच छोड़ा और मैच छोड़ा। चलिए कोई बात नहीं। चलिए बेस्ट गोल गट्टम यानी कि गेंदबाजी, बेस्ट बॉलर ऑफ टूर्नामेंट। भाई टेक्नोलॉजी का जमाना है, डिजिटल इंडिया है, सबसे ज्यादा विकेट लेने का काम किया है। हाँ रसल को ये लोग ने आगे बढ़ने ही नहीं दिया। रसल तो कह रहा था कि मुझे आगे बढ़ना है। कौन है, कौन होगा द लीडिंग विकेट टेकर जिसने गेन किए ऑन अ कॉइन, जो पार्टी को करेगा ज्वाइन, द बेस्ट बॉलर मोइन। 16 विकेट अपने नाम करने वाला ये गेंदबाज, द बेस्ट बॉलर ऑफ चिटागंग बिग बैश लीग, ये उसकी सल्तनत है। और हमारे बीच मौजूद हमारे मेहमान, हमारे भाई यानी कि अब्दुल समद साहब, उनके मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाएगा ये बेस्ट बॉलर का खिताब। मोए क्या बात है। चाचू जो तुम्हारे ऊपर एक शायरी है, मैं उनकी सायुज जफाओं से बच गया, मैं उनकी सायुज जफाओं से बच गया, मक्कल में रेखे सारी बलाओं से बच गया, भरपूर वार करके था मुतमईन मगर मैं मेरी चाचू की दुआओं से बच गया। क्या बात है, क्या बात। मोइन ये बेस्ट बॉलर मैं मेरे भाई को देना चाहता हूँ, मेरे भाई को। हाँ नहीं तो रात में झगड़ा करेगा। हाँ मोइन, Nabil the powerful had really delivered a beautiful sensation, the furious, एक ऐसा खिलाड़ी ऑल ओवर इंडियन टेनिस क्रिकेट में चीता कैंप के परचम को बुलंद करने वाला ये खिलाड़ी नबील द पावरफुल, यहां पर भले ही बेस्ट बॉलर का खिताब अपने नाम किया, लेकिन इसे कहते हैं बड़ा भाई, बड़ा भाई होता है, वरना घर पे जाके ये मेरा कान खाएगा। चलिए नबील के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। नबील भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की। यानी कि अगर कुछ मांगना है तो अपने बड़े भाई से मांगो, बड़ा भाई जरूर देगा। और चलिए इसके अंदर आपके जोड़े मसल्स अगर दर्द दे रहे हैं। अच्छा रसल क्या कहना चाहोगे? बॉलिंग तो बहुत अच्छी की आपने, भी सभी का दिल यहां पर जीता है। कुछ कैचेस आपकी गेंदबाजी में भी छूटी है, वरना 16-17 विकेट ले इन्होंने भी लगभग लिया ही था। बहुत सारी कैचेस इनके भी छूटी हैं। तो अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा ही लग रहा है। तो क्या रात में कुछ लड़ाई उड़ाई हुई थी क्या? नहीं कुछ नहीं हुई थी। नहीं मोइन तो मुझे बोल रहा था कि बहुत लड़ा मेरे साथ। नहीं। अच्छा चीता कैंप बिग बैश लीग खेल कर कितना मजा आया? मजा आया कि नहीं मजा आया? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजा है और आगे भी ऐसी हो। आगे भी होता रहे और अब इसी तरह से बेस्ट बॉलर लेते रहे, कम से कम 12-15 ले ले, बाकी काम भाई कर देगा। चलिए बेस्ट बैट्समैन की तरफ बढ़ेंगे। द बेस्ट बैट्समैन। हाँ अरे भाई डिजिटल इंडिया है, क्या बोलने की जरूरत है? इसके बीच में रेस लगी थी, 2 रेस लगी थी, 2 लोगों के बीच में रेस लगी थी। कौन होगा बेस्ट बैट्समैन? हाँ चलिए नो बट नो इफ ओनली आसिफ फिर से आएंगे। द बेस्ट बैट्समैन का खिताब यहां पर लेकर जाएंगे एक ऐसा खिलाड़ी, द 6 इनिंग मशीन है, खलीफा ट्रॉफी में जिसने 19 छक्के लगाने का काम किया था और चीता कैंप बिग बैश लीग में भी बहुत सारे मॉन्स्टर हिट लगाए हैं। सुपर स्ट्राइकर का खिताब अपने नाम किया है, सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं आसिफ कुट्टी, द बेस्ट बैट्समैन ऑफ चीता कैंप बिग बैश लीग 2025 सीजन 5। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए आसिफ कुट्टी के लिए।
ओह रेहान द फैन ऑफ आसिफ कोटी और हमारे महेंद्र मनी और रेहान उनके मुबारक हाथों से यहाँ पर दिया जाता हुआ ये खूबसूरत सी ट्रॉफी और साथ ही साथ लुलू खोजाती एक्सपर्ट का गिफ्ट हैम्पर। आसिफ जी बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बार जुबेर के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। कमाल की बल्लेबाजी की है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। आसिफ 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 कैसा पैर? अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया अभी। हाँ मुझे मालूम था ये मिलने के बाद सही हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो कितना एंजॉय किए और कितना मजा आया और चीता कैंप क्रिकेट क्या है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या गेम में तो अभी टूर्नामेंट बहुत अच्छे अच्छे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात जो ये बिग बैश में जो जावेद भाई हम लोग को खिला है, हम लोग जा रहे थे कलकत्ता, उन्होंने हमको रुका के बोले भाई के नाती खेल लो, तो हम लोगों ने खेले शोल में पा, इसके वजह से हम लोग को जो रिजल्ट मिला अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन और चलेंगे आगे बढ़ेंगे। द चैंपियन ऑफ द टूर्नामेंट, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एनी गेस? चलिए चलिए मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूं, जिसने सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच लिए। और सबसे बड़ा हिंट तो यही है कि पांचवें सीजन में हम हैं और ये तीसरा सीजन है जो उसने अपने नाम किया है। आप कोई नहीं है भाई, मोइन नहीं है, मोइन आएंगे, क्या बात है, इससे बड़ा हिंट हो ही नहीं सकता, इससे बड़ा हिंट हो ही नहीं सकता। मोइन द बेस्ट, द प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ चीता कैंप बिग बैश लीग द सीरीज, अपने नाम फिर से किया है। चीता कैंप बिग बैश लीग में तीसरी दफा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला ये खिलाड़ी, और उन्हें हमारे आसिम खान साहब के वालिद मोहतरम उनके मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब। जी बिल्कुल, और मैं आपको एक चीज बताता चलूं, ये जितने भी फोटोज यहाँ पर ली जा रही है, यानी कि यादों में जो तस्वीरें यहाँ पर ली जा रही है वो कैद हो रही है और आपको वो तस्वीरें हमेशा देखने को मिलेगी। यानी कि एक यादों की जो एक प्यारी सी तस्वीर है वो हमारे दीपक महेश्वरी साहब भी बना रहे हैं, तो उनके पेज पर जाकर हमारी ये सारी तस्वीरें हम देख सकते हैं। तो उनके पेज पर जाएंगे, वो तस्वीर देखेंगे और बार बार पलट कर देखेंगे, और जब भी देखेंगे आपको काफी खुशी मिलेगी। यानी कि एक ऐसे ब्रांड है जो हमें प्रमोट कर रहे हैं, जो चीता कैंप के क्रिकेट को प्रमोट कर रहे हैं, और ये हमारे लिए एजाज की बात है। तो एक बार दीपक भाई के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमारे दीपक सर के लिए। चलिए नाउ द टाइम फॉर द टीम्स टू कम एंड कलेक्ट योर ट्रॉफीज, यानी कि द रनर अप टू, मैं आवाज लगाना चाहूंगा द वन एंड ओनली, जिन्होंने आज काफी अच्छा एंटरटेन किया है। हमारे अहमद खान साहब ने यहाँ पर मेला लूटने का काम किया है, जबरदस्त बल्लेबाजी भी की। उनकी टीम यानी कि AK बादशाह 11 की पूरी टीम यहाँ पर आएंगी, उनके कैप्टन आएंगे और अपने सेकेंड रनर अप की जो ट्रॉफी है वो यहाँ पर कलेक्ट करेंगे। AK बादशाह 11, और वो ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी हमारे अब्दुल समद साहब के मुबारक हाथों से। चलिए चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना है सर, वक्त की कमी है। AK बादशाह 11, अहमद खान साहब, शाहिद भाई, हैदर है ना, हैदर, चलिए हैदर आएंगे और अपनी ट्रॉफी यहां पर लेकर जाएंगे। द सेकंड रनर ऑफ ट्रॉफी ऑफ चीता कैंप बिग बैश लीग 2025 सीजन 5, और इसके बाद फिर से सेकंड रनर अप मैं आवाज लगाना चाहूंगा। स्पार्टन्स की टीम यहां पर आ जाएगी। स्पार्टन्स द अंडरडॉग, बहुत ही कमाल का क्रिकेट यहां पर खेले, और स्पार्टन्स ने यहां पर फिर से क्रिसेंट यानी कि एक जो नाम है लीगेसी उसे बरकरार रखने का काम किया, और हमारे बीच में मौजूद सभी के चाचू हमारे बड़े भाई यानी कि जलाल संजर साहब के मुबारक हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ वो ट्रॉफी। चलिए स्पार्टन्स के लिए जोर होना चाहिए, शोर होना चाहिए भाई, स्पार्टन्स के लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई साहब। स्पार्टन्स अंडरडॉग है, अंदर के सिकंदर है, कमाल की क्रिकेट खेली इन्होंने, सभी को चौंकाने का काम किया है कि यूनिट बनकर खेलें। चलिए इसके बाद यानी कि द रनर अप टीम CC स्ट्राइकर D गाइस,
चलिए सीसी स्ट्राइकर डी गाइस की पूरी टीम आएगी, रनर अप की ट्रॉफी अपने साथ लेकर जाएगी। और दरमियान हमारे बीच मौजूद जन सेवा हिच ईश्वर सेवा के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी साहब, जलाल संजर साहब, हमारे अब्दुल समद साहब और पूरी टीम की तरफ से ये खूबसूरत सी ट्रॉफी सीसी स्ट्राइकर डी गाइस के कैप्टन और पूरी टीम यहां पर आएगी। सीसी स्ट्राइकर इमरान, सीसी स्ट्राइकर डी गाइस, चलिए सीसी स्ट्राइकर डी गाइस के कैप्टन हमें इमरान नज्जो, रफीक भाई, चलिए जल्द से जल्द आना है सर। यहाँ पर हमारे मेहमानों के पास वक्त की बहुत कमी है, हमने ऑलरेडी बहुत वक्त ले लिया उनका, लेकिन ये उनका एक बड़प्पन है कि वो हमारे साथ हमेशा वक्त गुजारना अपने लिए भी एक खुशनसीबी समझते हैं हमारे दीपक महेश्वरी साहब। चलिए सीसी स्ट्राइकर और ये बिल्कुल ये चीता कैंप का सबसे होनहार खिलाड़ी समीर, अभी थोड़ी देर के बाद आपको एके रॉयल में भी नजर आएगा, ऑलराउंडर है। जावेद भाई हमारे जावेद भाई के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, हमेशा गिफ्ट हैम्पर देने का काम करते हैं, लुक हो जाती है एक्सपर्ट। चलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए और चलेंगे। नाउ द टाइम फॉर द चैंपियंस द एके रॉयल आएगी। चलिए द चैंपियन, नाउ द टाइम फॉर द चैंपियन, जिन्होंने इतिहास में फिर से खुद को अमर किया है, बादशाह हाथ बनाए रखिए एके रॉयल्स। एक बार जोरदार तालियां होगी, जोर मचाना है, शोर मचाना है। एके रॉयल की पूरी टीम आएगी, द चैंपियन टीम ऑफ चीता कैंप बिग बैश लीग। हमारे जन सेवा हिच ईश्वर सेवा के अध्यक्ष दीपक महेश्वरी साहब, अब्दुल समद साहब, उनके हाथों से यहां पर दिया जाता हुआ एक खूबसूरत सी चैंपियंस की ट्रॉफी चीता कैंप बिग बैश लीग के माध्यम से। चलिए हमारे सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े, चलिए यहां पर अब एके रॉयल को यहां पर शोर मचाना है, जोर मचाना है। 3 पब्लिक भी जोर मचाने का है। चलो अपना अपनी जिम्मेदारी संभालो, अपनी चैंपियनशिप संभालो। क्या बात है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन और बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ पर कहना चाहेंगे हमारे बीच मौजूद बहुत ही कमाल का टैलेंट है चीता कैंप में। भी तस्वीरें यहाँ पर खींची गई है, जितनी भी तस्वीरें यहाँ पर बनाई गई है वो तस्वीरें हमें हमारे एक यादों की किताब बनकर मिलेगी और वो हमारे यादों की किताब का जो नाम है वो हमारे दीपक महेश्वरी साहब के जो सोशल मीडिया पेज है वहां पर आपको हमेशा मिलेगी। वहां पर जाएं और उन फोटोज को देखें। चलिए हमारे जो वॉलेंटियर थे अयान, उमर, चलिए हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स, जितने भी बॉल बॉय जिन्होंने यहाँ पर अपना पूरा सपोर्ट दिया, फुल सपोर्ट दिया,